ऐसे बिल्कुल चला लेते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ा झाग बन जाता है। तो जब पानी हम ऐसे ऊपर नीचे करके चला लेते हैं तो इसमें थोड़ी ऑक्सीजन बन जाती है, जो कि प्लांट्स के लिए हमारे बहुत अच्छी होती है। नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज फिर गुलाब दिखाते हुए वीडियो शुरू करती हूँ और मार्च अप्रैल के महीने में हमें कौन कौन से काम अपने गुलाब के पौधे में कर लेने चाहिए, उसी के बारे में आज बताऊँगी। डिटेल में वीडियो होगी और इस गर्मियों के महीने में हम कौन सी ऐसी खाद देंगे जिससे कि हमारे यहाँ भर भर के गर्मियों में भी फूल आएंगे। और आप अभी देख रहे हैं मार्च मिड चल रहा है और ये आप देखेंगे कि गार्डन में फूलों की भरमार है। आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ सब जगह फूल ही फूल होंगे। तो इसकी पर्टिकुलर वीडियो आती रहती है, डिटेल में हर एक चीज़ पे बात होती है। और उसी श्रृंखला में आज की भी वीडियो है कि मार्च और अप्रैल के महीने में जबकि खूब ढेर सारी गर्मियाँ आने वाली हैं, ठंड बिल्कुल लगभग जा चुकी है। शाम के समय थोड़ी ठंडक रहती है, लेकिन यह है कि लगभग ठंड ख़त्म हो चुकी है। इस समय में अपने गुलाब के पौधे की देख रेख हमें अच्छे से थोड़ी सी कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छी सी ब्लूमिंग थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे गर्मियों में। गर्मियों में बहुत ज़्यादा फूल के लालच में आपको नहीं रहना चाहिए। मेनली क्या है, फूलों के लालच से ज़्यादा गर्मियों में हमें पत्तों का लालच करना चाहिए, क्योंकि हमारे पौधों में पत्ते रहेंगे तभी फूल आ पाएंगे। तो अब हमें फूलों का लालच नहीं ज़्यादा करना है, हमें ज़्यादा लालच पत्तियों का करना है कि ग्रीनरी बनी रहे हमारे प्लांट में। तो उसके लिए जो सबसे पहला काम होता है वो है कि इसमें पानी हमें की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा देनी होती है। बहुत ढेर सारा पानी हमें देना है और डेली का डेली इस पर जो फोलियर स्प्रे है पानी का वो ज़रूर आप करते रहें। केवल यही एक काम करने से आपके जो 50% काम है लगभग हो जाते हैं, क्योंकि जब हम पानी का पूरा फोलियर स्प्रे करते हैं इन गुलाब के पौधों पे तो इनका टेम्परेचर तुरंत डाउन हो जाता है, 2 से 3 डिग्री तक डाउन हो जाता है। और आप देख पाएंगे कि जो गुलाब का पौधा है वो थोड़ा ठंडक पसंद करता है। बहुत तेज़ गर्मियों में इनकी ग्रोथ होती है, लेकिन यह है कि उतने अच्छे से जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब नहीं फूल आ पाएंगे। तो मार्च अप्रैल के महीने में अभी ठंड से निकले हैं, पौधों में अच्छी ग्रोथ होगी, तो इसमें अच्छा सा पानी देने के साथ साथ फर्टिलाइज़र भी देने की ज़रूरत है। ये वाला जो आप गुलाब का पौधा देख रहे हैं ये स्टैंड रोज है और इसमें अभी इसी महीने मार्च के महीने में ही मैंने मिट्टी में कैसे खाद देनी है, खूब अच्छे से गुड़ाई भी करते रहें अपने पौधों की। तो खाद में आपको जो मार्च और अप्रैल का महीना है इसमें आपको अच्छे से गुड़ाई कर लें। ऊपर की जो मिट्टी है कम से कम 2 इंच की मिट्टी आप निकाल लें और उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले लें। 1 मुट्ठी नीम खली, 1 मुट्ठी बोन मील, इतना आपको अपने हर प्लांट को देना है। ऊपर की जो मिट्टी है ये देखिए, ये बिल्कुल ऊपर की जो मिट्टी है इसको पूरी हटा करके और इसमें गोबर की खाद देनी है। तो आप देख सकते हैं गोबर की खाद, नीम खली और राइस हस्क देखिए इस मिट्टी में मिला हुआ है। ये सब मिला करके मैंने इसमें पूरा अच्छे से ऊपर की जो सतह की मिट्टी है उसे निकाला है और फिर इसमें नई मिट्टी यानी कि गोबर की खाद और बोन मील और नीम खली तीनों चीज़ें मिलाई हैं। 1 चम्मच आप एप्सम सॉल्ट भी इसमें मिलाएं तो बहुत अच्छा रहता है लीफ के लिए, क्योंकि नई नई पत्तियां निकलनी रहती हैं। बहुत सारी बेसल सूट्स इस समय देखिए आनी रहती हैं, तो ये टाइम बेसल सूट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। प्लांट घना होता है तो इसको न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो आप सब तरह की जितनी भी तरह की खादें इसमें देना चाहें दे सकते हैं। आज एक स्पेशल खाद बताऊंगी जिसको कि आपको अपने जो पौधे हैं गुलाब के उसमें देना है। इतना काम तो आपको पहले करना ही है, ये आपको अपने सभी प्लांट्स में करना है और ये काम आपको हर 3 महीने में कर देना चाहिए। तो आप जो गुलाब के पौधे हैं उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ आप देखेंगे। हर 3 महीने में आपको गोबर की खाद और ये सारी चीज़ें जो भी बताई है वो देनी है। इसके अलावा भी हर हफ्ते 10 दिन में कुछ ना कुछ ऐसी खादें इनको देनी चाहिए जिससे कि इनका जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो लेवल है वो तो 3 महीने में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देते हैं तो वो पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो गुलाब में आपको अगली चीज़ यही है कि आपको अच्छे से खाद दे देनी है। उसके अलावा इसको सनलाइट में कोई कमी नहीं करनी है। भले ही बहुत तेज़ धूप हो रही है, लेकिन अपने जो प्लांट्स हैं उसमें आप धूप में रखेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। इनके जो फूल हैं वो जब सूख जाते हैं तो बहुत सुंदर देखिए अभी इस समय बड़ी बड़ी फ्लावरिंग होने लगी है। जब इनके फूल सूख जाते हैं तो आप नीचे से इसको प्रून ज़रूर कर दिया करिए, वो कोई भी मौसम रहे।
ये वाला प्लांट देखिए, विंटर के टाइम में उतनी फ्लावरिंग नहीं हुई जितनी इस समय हो रही है। तो बसंत ऋतु के बाद, उसके बाद से इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। जो नए पत्ते आते हैं, नए फूल और कोपलें फूटती हैं पौधों में, तो गुलाब में भी अच्छी ग्रोथ होती है। तो गुलाब में अच्छी ग्रोथ लेने के लिए थोड़ी सी आप खाद का जो मात्रा है वो बढ़ा दीजिए, अच्छी से गुड़ाई करिए, गोबर खाद दीजिए, और उसके अलावा जो आज जो वीडियो में दिखाऊंगी उसको भी आप दीजिए। तो आज मैं जो खाद देने वाली हूँ, ये मार्च अप्रैल के महीने में आपको अपने गुलाब में ज़रूर देना चाहिए। ये है सीवीड। सीवीड लिक्विड फॉर्म में भी आता है और ग्रैन्यूल में भी आता है, छोटे छोटे दानों में भी आता है। तो अभी मैं लिक्विड यूज कर रही हूँ। इसके अलावा ये सागरिका का है, और इसके अलावा आप बायोबीटा भी यूज कर सकते हैं। उनके भी रिज़ल्ट इस समय बहुत अच्छे आएंगे। तो आपको कोई ना कोई इस तरह का एक माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़रूर आपको देना चाहिए, जो कि आपके प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करेगा। इस समय आप देखेंगे कि पत्तियां ऊपर की हल्की होने लगी हैं, और नीचे की पत्तियां आप देखेंगे तो ये खूब लश ग्रीन है। तो ये हो सकता है कि आयरन की कमी हो या मैग्नीशियम की कमी हो। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट अलग से दे देने से ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं और प्लांट अच्छे से और हेल्दी ग्रोथ करता है। और ये देखिए, ये एडेनियम में कितनी सुंदर सी फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। अभी मैंने इसमें कोई खाद नहीं दी है, लेकिन ये बसंत का मौसम आते ही फ्लावरिंग कितनी ज़बरदस्त होने लगी है। तो थोड़ी सी केयर हम करते हैं तो प्लांट अपनी टाइम पे अपनी फ्लावरिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि मिट्टी हेल्दी है, आपने इन्वायरमेंट अच्छा दिया हुआ है, पानी का मॉइस्चर जितना उसे चाहिए उतना आपने दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो ज़बरदस्त होगी। सीवीड भी ले सकते हैं, ह्यूमिक एसिड भी ले सकते हैं, लगभग ये सब एक साथ बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और माइक्रो न्यूट्रिएंट हो तो वो भी ले सकते हैं। तो मेरे पास इस समय एग्रोमिन मैक्स है, उसे भी मैं थोड़ा ले लूँगी। और ये 1 लीटर में 3 ml तक आप दे सकते हैं। 1 लीटर में 3 ml आप घोलिए और अपने प्लांट में दीजिए। ये आपको देना है हर 10 दिन में, और आप इसको अच्छे से ऐसे बिल्कुल चला लेते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ा झाग बन जाता है। तो जब पानी हम ऐसे ऊपर नीचे करके चला लेते हैं तो इसमें थोड़ी ऑक्सीजन बन जाती है, जो कि प्लांट्स के लिए हमारे बहुत अच्छी होती है। एक कमेंट आया था कि वो कहीं बाहर चली गई थी और उनके जो प्लांट है वो सूख गए हैं, ये जो कोपलें निकलती हैं छोटी छोटी, ये ड्राई हो गई हैं। तो ऐसा होता है, क्योंकि मेरे यहाँ खुद ऐसा एक आध प्लांट में हुआ है। क्योंकि एक टाइम अगर पानी आप नहीं दीजिए इन गर्मियों में, तो ये पत्ते जो नए नए हैं वो वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है, मॉइस्चर नहीं पहुँच पाता है, तो ये सूख जाते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप खूब पानी उसमें अच्छे से दे दीजिए, मॉइस्चर मेंटेन करिए, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि ऑक्सीजन की मात्रा मिट्टी में बढ़ाता है, तो उसको आप 3 ml घोल करके और मिट्टी में दे सकते हैं। तो ये जो डिहाइड्रेशन है इसका, जिसमें पानी इसको नहीं मिला हुआ है, वो कमी पूरी हो जाती है। तो कभी इन केस ऐसा हो कि आप कहीं बाहर चले गए, प्लांट आपके सूख गए, जो नई नई कोपलें हैं वो सब सूख गई, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसा प्लांट रहे उसी हिसाब से आपको इसमें दे देना है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट इस तरह से देना है आपको अपने सभी पौधों में। ये काम अगर आप हर 10 दिन के अंतराल पे करते हैं तो आप देख पाएंगे कि गर्मियों में भी आपके जो पौधे हैं उनकी पत्तियां हरी भरी रहेंगी। तो गर्मियों में फूलों का लालच कम करना है और पत्तियों की ग्रीनरी बनाए रखना है, और प्लांट पे पत्तियां रहें, फोलिएज रहे, इसका ज़्यादा ध्यान रखना है। और फिर आप देखेंगे कि फूल भी आएंगे और प्लांट भी हेल्दी रहेगा। इस टाइम पे आप गुलाब के नए नए पौधे ला करके ऐड कर सकते हैं। प्लांट लाने का भी ये समय बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड, ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा, और गुलाब से रिलेटेड या प्लांट्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।